आज जो ज्ञापन जिलाधीश को दिया उसमें हमने उनको 1 सप्ताह का समय दिया और उसमें मांग हमने की है कि जो 4 लेन के दायरे में जो परिवार आ रहे हैं पहले उनका रिहैबिलिटेशन किया जाए। जब तक उनका रिहैबिलिटेशन नहीं होता है तब तक वो अपनी ज़मीन छोड़ेंगे, ना अपने मकान छोड़ेंगे और ना अपना कारोबार छोड़ेंगे। तो ये जिम्मेवारी है हिमाचल प्रदेश सरकार की, क्योंकि जो ज़मीन का रख रखाव है वो प्रदेश सरकार के अंतर्गत आता है। ये ठीक है कि जो 4 लेन का काम है वो केंद्र सरकार जो है उस काम को करवा रही है, परंतु जो ज़मीन का जो रख रखाव है वो तो प्रदेश सरकार के अधीन है। तो वो प्रदेश सरकार ने देखना है कि इनका जो है जल्दी से जल्दी रिहैबिलिटेशन किया जाए, और अगर प्रदेश सरकार रिहैबिलिटेशन करने में नाकामयाब रहती है तो ये आंदोलन जो है तब तक जारी रहेगा जब तक जो है इनको ठीक तरीके से मुआवजा नहीं मिल जाता, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। क्योंकि हिमाचल किसान सभा लगातार बेदखली के खिलाफ जो है 2015 से जो है लगातार लड़ाई लड़ रही है। तो 2017 में प्रदेश सरकार ने एक नोटिफिकेशन निकाला था और उसमें उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि जो छोटे कब्जाधारी हैं 10 करनाल तक के जो कब्जाधारी हैं और उनके साथ जो है उनको हम जमीन आवंटन करेंगे, नो तोड़ जमीन देंगे। और उसके साथ ही जब प्रदेश सरकार री अपील में गई हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट का ये फैसला आया कि जो छोटे कब्जाधारी हैं 10 करनाल से ऊपर कब्जाधारी हैं वो उनकी इच्छा के साथ कि कौन सा पोर्शन वो अपने पास रखना चाहते हैं और कौन सा पोर्शन जो है वो सरकार को छोड़ना चाहते हैं। परंतु यहाँ पर तो 4 लेन जो अथॉरिटी जो है वो लगातार जो है उन्होंने कई जगह जो है वो बेदखल कर दिए, और जो मकान तोड़ने का काम भी जो है उन्हीं को सौंपा जा रहा कि तुम खुद तोड़ो इस मकान को। कल हम नगरोटा क्षेत्र में एक मुहालगढ़ है, तो वो जो मकान था उस मकान की कीमत कम से कम 1 करोड़ के लगभग थी। 13 कमरे थे उसके, 2 भाइयों के। तो दिया क्या उन्होंने दिया 20-20 लाख रुपया जो है उनके खातों में डाल दिया। अब 20 लाख में कितने कमरे बनते हैं आज की तारीख में? तो उन्होंने क्या किया कि जल्दबाजी में वो जो पशुओं को बांधने वाला जो कमरा था उसमें शिफ्ट हो गए और उन्होंने मकान खुद ही तोड़ दिया। वो डर के मारे मकान उन्होंने खुद तोड़ दिया, और जो बारिश की वजह से वो जो पशुओं का कमरा था वो भी गिर गया। अब वो जो है वो बेघरबार हो गए और लोग जो है वो किराए का कमरा लेकर के 10-10 हज़ार 12-12 हज़ार का किराए का कमरा ले रहे और तब जा करके वो गुजर बसर कर रहे। ये कौन सा न्याय है? ये तो सरासर अमानवता है, अमानवीय व्यवहार है। तो हम प्रदेश सरकार से यही मांग करते हैं कि जब तक उचित मुआवजा नहीं मिलता है तब तक जो है अपना ये कारोबार भी चलाएंगे और अपने घरों को भी जो है ये नहीं छोड़ेंगे, और ये आंदोलन जो है और तेजी से पकड़ेगा और आगे आंदोलन को इसमें हजारों जो है जिनको बेदखल किया वो भी इसमें शामिल होंगे। बिस्लाल के पास आए थे, ये जितने लोग प्रभावित लोग बैठे हैं इनका मलाह में जो मेन चौक है वहाँ पर इनकी दुकानें भी हैं और इनके घर भी हैं, और ये लगभग 21 परिवार है। और इनका पिछले 60 सालों में इनके 1961 में इनको उस वक्त की ग्राम पंचायत ने इनको अलाउट की थी, जगह अलाउट की थी। देखा होगा आपने मलाह चौक में जो दुकानें हैं। और आज जब ये 4 लेन का काम शुरू हुआ तो सरकार वो 4 लेन NHAI ये बोलती है कि आप इनको उखाड़ो, खुद ही उखाड़ो और यहाँ से चलते बढ़ो। जबकि
उस वक्त के प्रशासन ने, उस वक्त की पंचायत ने राजस्व विभाग की मदद से इनको वो उपलब्ध कराई थी। आज इनके पास सबके पास वो उसके जो है वो प्रूफ भी रखे हैं, इनको पास पर्चे हैं, इनके पास सबके पास उस जमीन के। कल हमने जब विजिट किया था वहाँ पर, तो कुछ लोग हैंडीकैप्ड हैं इसमें, जिनके पास आर्थिक साधन बिल्कुल कमजोर है और जो वहाँ कमाते हैं उसी से उनका जीवन यापन चलता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज जब लाखों बेरोजगार इस देश में घूम रहे, इस प्रदेश में घूम रहे हैं, हिमाचल प्रदेश में घूम रहे हैं, करीब 13 लाख के करीब बेरोजगार आज की डेट में जो पढ़े लिखे हैं, जो डिग्रियों वाले हैं। ऐसे में जो छोटा मोटा धंधा कर भी रहा है, उसको फोर लेन बनने की आड़ में जो बेदखल किया जा रहा है, ये जो है वो लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, किसी भी लोकतांत्रिक सरकार में ये सरकार का कोई उचित कदम नहीं है। और इसका हिमाचल किसान सभा खंडन करती है इस सरकार के फैसले का। हम इसके खिलाफ नहीं है, फोर लेन के खिलाफ नहीं है, किसान सभा इसके खिलाफ नहीं है। हमने डी साहब को बोला कि आप इसके खिलाफ नहीं है कि आप फोर लेन मत बनाइए, फोर लेन बनाइए आप, पर लोगों की जिंदगियों के, लोगों की लाशों पर मत बनाइए। ये विकास लोगों की लाशों पर नहीं होना चाहिए, लोगों को बेदखल करने के नाम पर नहीं होना चाहिए, लोगों को बेरोजगार करने के नाम पर विकास नहीं होना चाहिए। दिया जाए जितना उनका आज की डेट में खर्चा होने वाला है, वो तो परिस्थिति नहीं, उनको परेशानी तो आएगी। जो उन्होंने वहां से उठाना है और दूसरी जगह शिफ्ट करना है, मकान बनाने के लिए 1 साल लगता है, कम से कम 1 साल लगता है मकान बनाने के लिए। ये चलता काम थोड़ी है, फोर लेन ने बोला और उठाया और वहाँ चल दी सामान उठा के, है ना, बंजारे थोड़ी नहीं है। तो हमारी पहली बात है कि एक तो समय दिए जाए कम से कम, जिनकी अपनी जमीनें गई उनको समय दिया जाए कम से कम 1 साल का। दूसरी बात है कि उनको उतना मुआवजा दिया जाए जितना उनका खर्चा आज की डेट में मकान बनाने के लिए होने वाला है, जो 3-4 कमरे जो उन्होंने बनाए हैं। चौथी मांग है हमारी कि मार्केट रेट से 4 गुना मुआवजा उनको सब किसानों को दिया जाए। इसी मुद्दे पर हम सारे किसानों को, जो भी एरिया है, थानपुरी से लेके कांगड़ा तक, जो मटोर तक जो इनका फोर लेन का एरिया है, महाराज से लेके, उनको हम ऑर्गेनाइज करेंगे। और हमने इसमें भी लिखा हुआ है कि हम परिवारों के समेत, परिवारों के साथ, बच्चों के साथ अगर इन्होंने पंगा लिया, किसानों को जबरदस्ती उठाने की कोशिश की, तो हम यहाँ पर सड़कों पे आएंगे और उसकी पूरी जिम्मेदारी हिमाचल सरकार की होगी और जिला प्रशासन की होगी। अब क्या फरमान आ गया जारी? पहले फरमान आया कि 5 मीटर के इर्द गिर्द आपने नहीं बनाना है। पहले बोला बुर्जी तक, बुर्जी के बाद फोर लेन से कोई मतलब नहीं है। फिर बोला 5 मीटर के बाद के दायरे में आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, कोई मकान नहीं बनाएंगे, कोई दुकान नहीं बनाएंगे। उसके बाद एक फरमान सरकार का आता है कि 8 मीटर के आसपास नहीं बनाएंगे। अब नया फरमान विधानसभा, हिमाचल विधानसभा से सुक्खू साहब करते हैं कि 100 मीटर के दायरे में वहाँ कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। किसी भी लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार ऐसा नहीं कर सकती है ना, कैसे कर लेगी? ये कोई क्या नाम, कोई तानाशाही थोड़ी नहीं है। जनता ने अपनी ज़मीन है, पुरखों से 200-200 साल से ज़मीन के मालिक हैं, ज़मीनों के, है ना, तो ज़मीन का रेट भी नहीं दे रही है। जबकि हमने जब हमने पीछे एयरपोर्ट का भी हुआ था, आंदोलन हुआ था, वहाँ भी हमने बोला था कि 4 गुना मुआवजा दो, मार्केट का 4 गुना मुआवजा, क्योंकि कंपनी ने 100 साल कमाना उससे, उस नेशनल हाईवे से, है ना। लोगों की ज़मीन छिन जाएगी, एक बार छिन जाएगी, छिन गई, फिर उसका कोई मालिकाना हक नहीं रहेगा। तो उनको 4 गुना मुआवजा, जो मार्केट रेट है उससे 4 गुना मुआवजा उनको दिया जाए, ताकि वो अपना लंबे, अपनी जो पीढ़ी आएगी उनके लिए वो अपना कुछ बना सके। लेकिन इस तरह के हमले जो अभी हो रहे हैं, मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप प्रेस वाले आप खुद विजिट करें, जो फोर लेन बन रहा है उस इशू पे है, देखें आप फिजिबिलिटी में, देखा वहाँ आपको शूट करें कि क्या हो रहा है, किस तरह से कंपनी, और लोगों से भी आप उससे इंटरव्यू करें कि किस तरह का व्यवहार जो एनर्जी वाली कर रहे हैं। लोगों ने डर के मारे लोगों ने उखाड़ दी दुकान। और अभी वहाँ कह रहे हैं, अभी जो मारुति वीकलैंड है उसके पहले देखना में 4 वो बर्ड जाति के घर हैं। आज भी उनके पास, बेचारों के पास वो पर्दा भी नहीं है मौजूद उनके पास, डर के मारे उन्होंने उखाड़ दिया सिंपल एक कमरा। इस तरह की तानाशाही है सरकार। हम जितने प्रभावित लोग हैं, जितना फोर लेन के बीच में आ रहे हैं लोग,
हम चाह रहे हैं कि जिनकी जो ज़मीन जा रही है, जिनके पास अपनी ज़मीन है और उनकी ज़मीन पर जो 4 लेन बनना है, उनको मार्केट रेट से 4 गुना मुआवजा दिया जाए। और दूसरी बात, जो उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, उस स्ट्रक्चर के आज के हिसाब से, मान लिया मकान 20 साल पहले बनाया है, तो 20 साल पहले मकान बना वो 10 लाख का, आज की डेट में वो मकान बनेगा 40 लाख का। जो 10 लाख का मकान 80-20 साल पहले बने हैं, वो आज 40 लाख से कम नहीं बनेगा। एक तो सबसे पहले ये भूल जाओ कि यहाँ से उठेंगे लोग, उठाना है अगर वहाँ पे 4 लेन बनेगा तो इसके लिए जैसी इनके पास एज इट इज जगह है, जैसा इनके पास आज जगह है काम करने की, वैसा इनको उपलब्ध कराया जाए ताकि ये अपना रोजगार कंटिन्यू कर सकें, अपना आवास जो कंटिन्यू कर सकें। हमें मुआवजा भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए सेम एज ए स्ट्रक्चर चाहिए हमें, चाहे वो 50 लाख का हो, चाहे 1 करोड़ का हो, चाहे 2 लाख का हो, चाहे 1000 का हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। तो किसान सभा इसका सारी सरकार की जो आया फरमान, हिटलरी फरमान है, इसका खंडन करती है किसान सभा। और ये हमने साहब डी साहब को बता दिया है और हम नीचे लोगों को भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कि आपने हिलना नहीं है वहाँ से, आपने कब्जा छोड़ना नहीं है, आपने हिलना नहीं है ना, क्योंकि ये 4 लेन बनेगा, टकराव होगा, तो हमने इसमें पढ़ देंगे आप, इसमें लिखा हुआ कि लोग बच्चों समेत सड़कों पर आएंगे ऐसा अगर सरकार ने कोई कदम उठाया तो। इनको उस वक्त पंचायत 1961 में पंचायत ने उनको जो वो इनके नाम अलॉट की है, उसका इनके पास प्रूफ है, इनके पास सबके पास साक्ष्य मौजूद है इनके पास। जिनकी जमीनें तो उन्हें तो NHAI तो मुआवजा तो दे रही है। नहीं, मुआवजा दे रही है, पर जैसे सतपाल जी ने कहा, कल हम जब वहाँ गए थे, एक नाम मोहालकड़ पंचायत में गए थे, वहाँ पर जो थानपुरी से इलाका है इधर को, जो उरे है, वो वहाँ पर हमने इतनी मतलब बुरी हालत देखी लोगों की, लोगों से खुद ही मकान ढोवाए इन्होंने। एक बार आए थे वो 4 लेन वाले, और सबसे पहले उन्होंने क्या बोला कि हमने ये बुर्जी लगाई है, हम बुर्जी के अंदर ज़मीन लेंगे, जो हमारा 45 मीटर जो उसका है दायरा, वो लेंगे और आप वहाँ से अपना मकान उठा लो। अब जब लोगों ने वहाँ बुर्जी से जो बुर्जी जितनी बुर्जी का एरिया आता है, वहाँ से उन्होंने तोड़ दिया मकान, खुद ही तोड़ दिए, बरामदे तोड़ दिए, कमरे तोड़ दिए।